हेलो एवरीवन, आई एम गौरव शर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.6। अब एक्सरसाइज 4.6 में हमारे पास क्या है, हमें फाइंड करना है सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। तो आप कह सकते हैं कि हम एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे हैं। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने फुल डिटेल में इसकी कंडीशंस को स्टडी किया था, फिर भी अब एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं फटाफट। मेरे पास यहाँ पे 3 केसेस अराइज हो रहे हैं। अब जैसे हमने 10th क्लास में भी किया था कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में मेरे पास 2 केस अराइज होते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। उनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के बारे में भी। लीनियर इक्वेशंस गिवन है इन वेरिएबल 2 एक्स और वाई, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। और x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें मैं ए मैट्रिक्स से डिनोट करता था। जो वेरिएबल्स थे उसे x के साथ, और जो मेरे पास कांस्टेंट्स थे राइट हैंड साइड उसे मैं b मैट्रिक्स से डिनोट करता था। अब यहाँ पे मेरे पास 3 केसेस राइज हो रहे थे। अगर मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो मतलब नॉन सिंगुलर है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इन्वर्स इटसेल्फ है यूनिक। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो जो मेरे पास सोल्यूशन होगा वो भी यूनिक सोल्यूशन होगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। अब अगर मेरे पास यूनिक सोल्यूशन आ रहा है तो उसे फाइंड कैसे करते हैं, विद दिस इक्वेशन x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। अगर मेरे पास a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा है, मीन्स सिंगुलर आ रहा है, सिंगुलर मैट्रिक्स, हम कह सकते हैं a विल बी सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे 2 केसेस राइज होते हैं, तो हम फर्स्ट केसेस को ही देखते हैं अभी कि अब सिंगुलर आ गई मेरी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम टर्म एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे मेरी बी मैट्रिक्स के साथ। अगर ये इक्वल टू 0 आ गया, हम कहेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है जी। इसे हम फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। एंड अब थर्ड केस में भी हम देख लेते हैं। अगर मेरा ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ रहा है, सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगी। ठीक है जी। बट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू बी मैट्रिक्स डजंट इक्वल टू 0 आ गया, तो हम कह देंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है जी। ये हमने तीनों की तीनों कंडीशंस और इसके जो पैरामीटर्स हैं और इक्वेशंस हैं, ठीक है जी, हमने काफ़ी डिटेल में ड्राइव भी किया है और इसको काफ़ी समझा भी अच्छी तरह से। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो। अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस में से रब कर देता हूँ, प्लीज़ अगर आपने नोट करना है तो कर लीजिए। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है जी। एक्सरसाइज 4.6 के एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन दिस एक्सरसाइज 1 to 6। जो हमें 6 सम दिए हुए हैं 4.6 में, उनमें हमने सिर्फ एग्जामिन करना है कंसिस्टेंसी, वेदर दे आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी। हमें सॉल्यूशन के लिए नहीं कहा गया है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम x प्लस 2y इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। अब मेरे पास 2 वेरिएबल है, मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन है, x प्लस वाई, x प्लस 2y इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। स्टार्ट करते हैं। जैसे अब मैं लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देता हूँ, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस
ठीक है जी, कैन बी रिटर्न, ठीक है जी। सो कैसे रिटर्न कर सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर हम क्या कहेंगे कि ए मैट्रिक्स है मेरी कॉफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, मतलब एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, वाई का 2, इसी तरह से एक्स का सेकंड इक्वेशन में 2, 3, एंड जो मेरी एक्स मैट्रिक्स होती है वो मेरे पास वेरिएबल मैट्रिक्स होती है एक्स वाई, ठीक है, एक ही कॉलम में। सो एंड जो मेरी बी मैट्रिक्स आती है, एंड जो मेरी बी मैट्रिक्स होती है ये मेरी होती है कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो मेरे पास कांस्टेंट क्या है 2, 3। सो अब हमने चेक करना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है और नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम टर्म फाइंड कर देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। 3 1 इंटू 3 ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, 2 इंटू 2 -4, सो इट कम्स आउट टू बी -1, हैंस इट इज डजंट इक्वल टू 0। बेशक मेरा डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। सो अब ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमने हर बार ये बात करते हैं कि इनवर्स इटसेल्फ है यूनिक। सो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा सो हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। सो वी हैव यूनिक सोल्यूशन। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो ये मेरी गिवन सिस्टम, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस consistent, so this is our answer, the given system of equations is consistent, क्योंकि यहाँ में डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ गया। सो इसी तरह से अब हम सेकंड सम को देखते हैं। सो हमें मालूम है कि गिवन इक्वेशंस हम मैट्रिक्स फॉर्म में ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख लेते हैं, वेयर ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या आती है 2, एक्स का कॉफिशिएंट वाई का कॉफिशिएंट -1, एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1, वाई का भी 1। सो एक्स मैट्रिक्स में इज इक्वल टू मेरे पास कहते हैं वेरिएबल्स एक्स वाई वेरिएबल्स, एंड मेरे पास जो बी मैट्रिक्स आएगी उसमें जो राइट हैंड साइड में मेरे पास कॉन्स्टेंट्स हैं वो 5 एंड 4, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी हम चेक करेंगे कि मेरी इक्वेशंस कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। मैं क्या फाइंड करूँगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो 2 इंटू 1 2, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस प्लस, सो +1 इट इक्वल टू 3, सो इट इज डजंट इक्वल टू 0। सो हम क्या कह सकते हैं, ए मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हैंस इनवर्स ए का एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट, सो इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो हमें मालूम है यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सो अब यूनिक सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सो हम अब इसे आंसर की फॉर्म में लिख देते हैं, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस
आर कंसिस्टेंट, आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। सो प्लीज पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम सम 3 देखते हैं। अब हमें थर्ड सम में x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8, दो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई हैं इन वेरिएबल ऑफ 2, ठीक है। x और y मेरे वेरिएबल्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है कि हम गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, a x इज इक्वल टू b। सो वेयर a मेरे पास क्या होती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स 1 3 2 6। सो x मैट्रिक्स मेरे पास क्या होती है, वेरिएबल मैट्रिक्स जिसमें मेरे पास वेरिएबल्स की वैल्यू आती है, एंड b मैट्रिक्स होती है जो मेरी राइट हैंड साइड वाले कॉन्स्टेंट्स की 5 और 8। सो सेम हमें सिर्फ चेक करने के लिए कहा गया है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है और नॉन कंसिस्टेंट, सॉरी जो आप कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है जी। सो 6 इंटू 1 6 माइनस 2 इंटू 3 6। सो मेरा डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ गया 0। सो जब मेरा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है तो मुझे एक अनदर टर्म फाइंड करनी पड़ती है। जैसे हम कहेंगे कि अगर मैं पहले निकालूंगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, फिर उसे मल्टीप्लाई करूंगा बी मैट्रिक्स के साथ, फिर देखूंगा अगर मेरा रिजल्ट 0 के इक्वल आ रहा है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का क्या मतलब होता है कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि माई इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट। सो अब हम टर्म्स में देखेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए। सो एडजॉइंट ए, क्योंकि दिस इज 2 by 2 मैट्रिक्स, ठीक है जी। सो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, सो हम सिंपली यहाँ पे शॉर्टकट मेथड यूज कर लेंगे। ये मेरी होती है प्रिंसिपल डायगोनल, दिस वन, ठीक है। सो हमें रूल मालूम है कि जो मेरी प्रिंसिपल डायगोनल है यहां पे मैं क्या करता हूं, इंटरचेंज, और जो मेरा दूसरा डायगोनल रह गया उसमें करता हूं मैं सिर्फ साइन चेंज। सो एडजॉइंट ऑफ ए काफ़ी इजीली फाइंड हो जाएगा इन केस ऑफ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स में। सो 1 की जगह 6 की जगह 1। अब यहाँ पे सिर्फ माइनस चेंज, -3 -2। सो दिस इज माई एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है जी। सो अब हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड देखना है कि मेरा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा बी मैट्रिक्स के साथ तो मेरा किसके इक्वल आएगा, ठीक है जी। सो देखते हैं। सो माई एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमने अभी फाइंड किया, 6 -3 -2 1 इंटू बी मैट्रिक्स 5 और 8, 5 और 8। सो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है जी। सो स्टार्टिंग मल्टीप्लाइंग, सो मेरे पास क्या आएगा, 6 5 30 प्लस, और माई प्लस था तो 3 इंटू 8 माइनस 24, क्लियर थी। अब इसी तरह मेरी रूट 2 मल्टीप्लाई होगी कॉलम 2 के साथ। सो स्टार्ट करते हैं, 10 -10 1 इंटू 8 प्लस 8। सो इट कम्स आउट टू बी 30 -24 6 -10 प्लस 8 -2। सो ये मेरी नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, नॉट इक्वल टू 0। हेंस हम क्या कहेंगे कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, द
गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है जी, दिस इज आवर आंसर। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम फोर्थ सम देखते हैं। फोर्थ सम में मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इन 3 वेरिएबल्स x, y एंड z। सो इक्वेशंस देख लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जी इजक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 2z इजक्वल टू, नेक्स्ट ax प्लस ay प्लस 2az इजक्वल टू 4। सो हमें मालूम है कि द लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज सच ax इज इक्वल टू b। सो वेयर a मैट्रिक्स मेरे पास क्या होती है, a मैट्रिक्स इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। सो 1 1 1, x का कोफिशिएंट क्या है 1 इक्वेशन 1 में, y का भी 1, z का भी 1। इसी तरह इक्वेशन 2 देख लेते हैं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2, y का 3, z का 2। इसी तरह इक्वेशन 3 में भी हम देख लेते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है a, y का भी a, z का 2a। These are my coefficients of variables। एंड हमें x मैट्रिक्स मेरे पास क्या होती है, वेरिएबल मैट्रिक्स, जिसमें मेरे पास वेरिएबल्स आते हैं। एंड b मैट्रिक्स कॉन्स्टेंट्स, जो राइट हैंड साइड में मेरे पास कॉन्स्टेंट्स है उसकी वैल्यू 1 2 4, ठीक है जी। सो अब हमें क्या कहा गया, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी। हमने सिर्फ चेक करना है कि मेरी गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। सो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो दिस इज माई ए मैट्रिक्स, इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है जी। सो मैं रो 1 के अलॉन्ग इसे एक्सपैंड कर लेता हूँ। सो कॉफिश रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 1 इंटू 2a इंटू 3 6a माइनस 2a, ठीक है जी। सो इसी तरह से अब मेरे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड एलिमेंट ये भी 1 है, सो माइनस 1 इंटू, अब ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, सो 2a इंटू 2 4a माइनस a इंटू 2 2a। सो अब ये रह गया, ये मेरा आता है प्लस 1, ठीक है। सो ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, 2a माइनस 3a 2a माइनस 3a। सो अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6a माइनस 2a 4a इंटू 1, तो 4a रह जाएगा। इसी तरह से 4a माइनस 2a 2a इंटू 1 2a, सो माइनस 2a, क्योंकि मेरे पास बाहर सिंबल क्या है माइनस का। इसी तरह से इसे सॉल्व करते हैं तो मेरे पास क्या आता है माइनस a, ठीक है। अब इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना हो गया इन दोनों को, अगर हम माइनस 2a माइनस a माइनस 3a बन गया, माइनस 3a प्लस 4a, तो मेरे पास सिर्फ क्या बच जाएगा a। सो a बच गया, सो दैट इज नॉट इक्वल टू 0। सो हम क्या कह सकते हैं कि मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या आ रहा है a, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। हेंस हम कह सकते हैं a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन मैट्रिक्स है ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो गया यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हम कहेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है।
This is my answer. The given system of equations are consistent. So please pause the video and note it down. अब हम सिस्टम देखते हैं. मेरे पास जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, उसमें मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आ रही है, 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2. तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन से पता चल रहा है कि मेरी इक्वेशंस जो है वो तीन वेरिएबल में है, एक्स वाई एंड जी. सेकेंड इक्वेशन में मेरे पास क्या है, 2y माइनस जी इज इक्वल टू -1. यहाँ पे मेरे पास x नहीं दिया हुआ. इसी तरह से थर्ड इक्वेशन देखते हैं, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3. यहाँ मुझे z नहीं दिया हुआ. सो हमें मालूम है कि मेरी जो इक्वेशंस हैं वो तो तीन वेरिएबल्स में है, पर इक्वेशन 2 और 3 में मेरे पास एक एक टर्म मिसिंग है वेरिएबल की. सो इसे मैं फर्दर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ. ठीक है जी, जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में भी किया है. तो इक्वेशन 1 तो एज इट, इसमें कोई प्रॉब्लम थी. यहाँ पे x मिसिंग है. अगर मैं किसी वेरिएबल को भी 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही हो जाएगा. सो x 0 था इक्वेशन में, इसलिए तो 0x प्लस 2y माइनस जी इज इक्वल टू -1. इसी तरह से 3x माइनस 5y प्लस 0z इज इक्वल टू 3. ठीक है. सो अब हमें मालूम है कि अबव इक्वेशन ऑफ लीनियर्स हमको कैसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, a x इज इक्वल टू b, वेयर a इज माई coefficients of x, y and z's. So 3, -1, -2, 0, 2, -1, 3, -5, 0. And x मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, वेरिएबल मैट्रिक्स x, y, z. एंड जो मेरी बी मैट्रिक्स है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, जो राइट हैंड साइड में मेरे कोएफिशिएंट्स है, 2, -1, 3. सो एग्जामिनर ने हमें क्या कहा गया है, फाइंड कंसिस्टेंसी. ठीक है जी, कि कंसिस्टेंस है कि नहीं है. ठीक है जी. सो स्टार्ट करते हैं. कंसिस्टेंस फाइंड करने का सबसे तरीका मैं फाइंड कर लूँगा पहले क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ठीक है जी. अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि हम फर्स्ट स्टेप में देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हमें किसी रो में या किसी कॉलम में मिल सकती हैं, तो हम उसी के ही अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे. सो यहाँ पे मैं कॉलम 1 ले लेता हूँ, इसके एक्सपेंड कर लेते हैं. सो साइन हमारे पास क्या आएंगे, +3. सो 3 इंटू ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, 0 इंटू 2 0. सो माइनस आता है तो -5 इंटू 1 +5. सो -7 आता है तो -5. ठीक है. 0 है तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं. आगे चलते हैं, +3. सो +3 इंटू ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, -1 इंटू 1 1. सो -2 इंटू ये ऊपर जाएगा तो माइनस साइन साथ में जाएगा. सो ये -2 इंटू -2 -4 और इंटू माइनस, सो +4 +4. ठीक है जी. सो अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं. तो मेरे पास क्या आ रहा है, -15. इसे सॉल्व करेंगे तो ये +15, -15 +15, सो इक्वल टू 0. सो मेरा a का डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आ गया, 0 के. ठीक है जी. अब मुझे अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी. ठीक है जी. सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स. अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो हमारे पास इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे. सो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि माई इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आया, तो हम क्या कहेंगे कि इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन. सो अब हम फाइंड कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए. सो ठीक है जी, एडजॉइंट ऑफ ए. सो प्लीज नोट इट डाउन. मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ यहाँ से इस इक्वेशन को.
एडजॉइंट ए फाइंड करने से पहले बाय डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ए को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। एडजॉइंट ए किसकी इक्वल होता है? ट्रांसपोज ऑफ माई को फैक्टर मैट्रिक्सिस। ठीक है जी, को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो पहले हम को फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सो को फैक्टर ऑफ 1 1 1 1। ठीक है जी। सो अब यहाँ पे 1 1 है तो इनका ऐड इवन है, तो यहाँ पे पहले ही पॉजिटिव रख लेता हूँ। ठीक है, अब सिर्फ माइनर पे डिपेंड करेगा। सो 1 ये एलिमेंट है, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट। सो 2 × 0 0, सो -5। तो मेरे पास कितना आ रहा है? -5। ठीक है, इसी तरह से अब मैं फाइंड कर लेता हूँ को फैक्टर ऑफ 1 2। सो इनका सम क्या आ रहा है? ऑड। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन रख लेता हूँ। अब मैं माइनर फाइंड कर लेता हूँ। -1 2 ये एलिमेंट आ गया, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट। 0 × 0 0, 3 × -1 -3, तो माइनस आ जाएगा +3, सो 3। इसी तरह से मैं फाइंड कर लेता हूँ को फैक्टर A 1 3 इज इक्वल टू, सो 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये आ गया। सो -5 × 0 0, सो 2 × 3 -6। सो इनकी पावर सम करने पे क्या हो रही है? ऐड। तो प्लस, सॉरी, इनको 1 और 3 को ऐड करने पे 4 आ रहा है, तो इवन हो रही है, तो प्लस रख लेता हूँ। सो यहाँ पे हमने इसे सॉल्व किया था, कितना था? -6। ठीक है, इसी तरह से अब A 2 1, इनको ऐड करने पे ए के सब्सिट्यूट को ऐड करने पे मेरे पास ऑड नंबर आ रहा है 3। सो यहाँ पे मैं माइनस रख लेता हूँ। अब 0 बना यहाँ पे, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट। 0 × -1 0, सो -10। -5 × -2 कितना आ गया? 10। तो माइनस साइन आ जाएगा, तो -10, सो -10। इसी तरह से अब A 2 2, इनकी पावर एड्स करने पे क्या आ रहा है? इवन, तो यहाँ पे पॉजिटिव। अब 2 2 का माइनर देख लेते हैं। 2 2 का माइनर, सो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट। तो मेरे पास क्या बचा? 0 × 3 0, -3 × -2 -6, सो -6 × +6, सो +6। एंड इसी तरह से अब A 2 3, सबस्क्रिप्ट को ऐड करने पे मेरे पास क्या आ रहा है? ऑड नंबर, तो यहाँ पे माइनस। ठीक है जी, अब माइनस साइन आ गया था। अब माइनर देख लेते हैं 2 3 का। 2 3 ये, तो ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट। 3 × -5 15, तो 3 × 1 माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। -15 + 3, सो मेरे पास कितना बचा? -12। ठीक है जी, एंड इसी तरह से अब A 3 1, सो सबस्क्रिप्ट को ऐड करने पे मेरे पास क्या मिल रहा है? इवन। अगर इवन मिल रहा है तो मैं पॉजिटिव। अब 3 1 एलिमेंट का मैं माइनर फाइंड कर लेता हूँ। सो ये टर्म की बात कर रहे हैं, तो ये रो डिलीटेड, ये कॉलम डिलीटेड। -1 × 1 पॉजिटिव 1, सो -5 ऊपर जाता है, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो +4, 1 + 4 5। ठीक है जी, अब इसी को आगे देख लेते हैं। A 3 2 इज इक्वल टू पावर्स, सॉरी, सबस्क्रिप्ट ऐड करने में मेरे पास क्या आ रहा है? ऑड नंबर, तो यहाँ पे क्या देगा? माइनस। ठीक है, सो अब -5 आ गया, ये रो डिलीटेड, ये कॉलम डिलीटेड, तो मेरे पास क्या आ गया? -1 × 3 -3, 0 × समथिंग 0, सो -3। अब A 3 3, सो पॉजिटिव, सबस्क्रिप्ट ऐड करने पे मेरे पास इवन नंबर आ रहा है। अब मैं माइनर ऑफ 3 3 देख लूँ तो
ये रो डिलीटेड, ये कॉलम डिलीटेड, तो मेरे पास कितना रहा है 6, तो 6। अब मेरे पास को फैक्टर्स आ चुके हैं ऑफ ए मैट्रिक्स। सो अब जो मेरा एडजॉइंट ए होता है वो इसका ट्रांसपोज होता है, ठीक है जी। सो अब क्योंकि ये क्वेश्चन पहले ही बहुत लेंथी होते हैं, अब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, हमारा रीराइटिंग में टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। एक तो लेंथ काफ़ी बढ़ जाएगी क्वेश्चन की, एक जब हम बार बार रीराइट करते जाएंगे चीज़ को, सो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। सो अब हमें मालूम है कि जैसे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मेरा ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स होता है, तो इसमें सीधा ही ट्रांसपोज की फॉर्म में ही लिख देता हूँ। इससे क्या होगा, मेरी स्पेस सेम होगी, टाइम सेम होगा एंड लेंथ भी थोड़ी कम हो जाएगी क्वेश्चन की। सो अब ये रो थी, इसे मैं कॉलम में लिख लेता हूँ, दिस रो रिटन एज हेयर कॉलम, क्योंकि इसका मुझे ट्रांसपोज करना था। सो -5 -3 -6, ठीक है जी। सो अब रो 2 को अब मैं कॉलम 2 में लिख लेता हूँ, +10, यहाँ पे 6 + 6 ही, माइनस माइनस +12, ठीक है जी। सो अब रो 3 को कॉलम 3 में 5, ये भी +3 हो जाएगा, 5 3 6, 5 3 6। अब हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स इनटू बी मैट्रिक्स, ठीक है जी। क्योंकि यही मेरी कंडीशन है जो मुझे बताएगा कि मेरी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। सो एडजॉइंट ए हमने फाइंड कर लिया, इसको मैं रीराइट लिख लेता हूँ यहीं, -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6 इंटू बी। सो बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या थी, बी मैट्रिक्स 2 -1 3 2 -1 3। सो अब इनको हम प्रोडक्ट कर लेते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप कह सकते हैं। तो मैंने एरर्स लगा ली, तो रो 1 मेरी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो मुझे 1 एलिमेंट मिलेगा। सो इसे देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन, -5 × 2 -10, 10 × -1 -10, 5 × 3 +15, ठीक है जी। अब इसी तरह से रो 2 कॉलम के साथ -3 × 2 -6, 6 × -1 -6, 3 × 3 +9, ठीक है। सो -6 × 2 -12, 12 × -1 -12, 6 × 3 +18, ठीक है। अब हम इसे फर्दर देख लेते हैं। सो सिंपली इसे सॉल्व कर लेते हैं, -20 + 15, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -5 -12 +9, तो मेरे पास क्या बचा, -3, ठीक है जी। अब यहाँ पे मेरे पास कितना, -12 -12 24, 24 + 18, सो माइनस का ही आएगा, ठीक है जी। सो -4, सॉरी 24 है 18, सो -6, ठीक है जी। सो हेंस ये मेरी नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। सो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे हम इसको आंसर की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि मेरा एडजॉइंट दैट डजंट कम्स आउट टू इक्वल टू बी माई जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स से इक्वल नहीं आया। सो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स इज डजंट comes out to be 0, hence above equations
or given equations above equations are inconsistent कि जो मेरी गिवन इक्वेशंस है वो इनकंसिस्टेंट है. दिस इज माय आंसर. ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. अब हम 6 क्वेश्चन देखते हैं. इसमें भी मुझे 3 लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं इन 3 वेरिएबल्स. सो मुझे मालूम है द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज ax इज इक्वल टू b वेयर a मैट्रिक्स माई कोफैक्टर मैट्रिक्स. ठीक है जी. सो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ एक्स वाई जी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ एक्स वाई जी. सो 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6 b sorry x matrix y will be variable matrix. So x y z एंड मेरी जो बी मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगी? मैट्रिक्स बी 5 2 -1. सो अब हमें सिर्फ चेक करना है कि मेरी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है. सो उसके लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं. ठीक है. सो अब मैं रो 1 के साथ इसे एक्सपेंड कर लेता हूँ. सो 5 इंटू ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल. सो 6 इंटू 3 18 माइनस ऊपर साथ में जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया. सो +10. ठीक है जी. एंड अब -1 है, माइनस यहाँ पे तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो +1 इंटू ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट 12 6 2 12 5 इंटू 5 25 -25. ठीक है जी. +4. सो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट. सो -4 -15 -4 एंड -15. सो अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 18 + 10 28 25 माइनस का है 12 प्लस. अब इसे सॉल्व करेंगे. 25 - 12 तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 3 13. सो -13 क्यों 25 इज ग्रेटर टर्म. अब -4 -15 -19. ठीक है जी. सो अब 5 इंटू 28 मेरे पास कितना आ जाएगा? 5 40 4 ऊपर 10. सो 140. सो 1 मल्टीप्लाई में है तो ये -13 ही रहेगा. ठीक है जी. सो अब 4 इंटू 19 तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 76. सो -76. ठीक है. अब इन्हें ऐड कर लेते हैं नेगेटिव नेगेटिव वाले को. तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 9 8 89 140 -89. सो 10 पावर ले ली तो यहाँ पे बचेगा 3. सो 10 1. अब 13 में से 8 गए तो मेरे पास कितना बचा? 5. सो 51. सो मेरा ए डिटर्मिनेंट कम आउट टू बी 51. सो नॉट इक्वल टू 0. हेंस मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरा ए डिटर्मिनेंट आ रहा है वो नॉन ज़ीरो आ रहा है. सो उसकी वैल्यू थी 51, नॉन ज़ीरो. हेंस हम क्या कह सकते हैं? हेंस मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर. सो ए इनवर्स मेरा एग्जिस्ट करेगा. अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इट हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन. अगर सोल्यूशन यूनिक है तो हम कह सकते हैं द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. ठीक है. दिस इज माय आंसर.
ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।